हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सहज ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का सीरीज। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि एंगुलर प्रोजेक्ट का जो सेटअप होता है हम कैसे करते हैं, मीन्स कैसे हमने अपना इन्वायरमेंट सेटअप किया और हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करके भी देखा। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि बूट स्ट्रैप इंटीग्रेशन, मीन्स कि हम अपने प्रोजेक्ट में बूट स्ट्रैप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मीन्स कि बूट स्ट्रैप को कैसे इंटीग्रेट करेंगे फर्दर यूज करने के लिए। मीन्स कि इस सीरीज में हमने पहले देखा कि प्रोजेक्ट ओवरव्यू में हमने ये देखा कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करने वाले हैं। उसके बाद अगला स्टेप हमने ये देखा कि हम प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे तैयार करेंगे, कैसे हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने इन्वायरमेंट सेटअप किया, क्या क्या इंस्टॉल करना होगा, कैसे करना होगा, सारी चीज़ों को हमने फोकस किया पिछले वीडियो में। और हमने प्रोजेक्ट फाइनली क्रिएट कर लिया था, उसको कंपाइल करके देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए इसके पिछले वीडियोज पर। और उसके बाद ये आगे आने वाले वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आज का वीडियो आपको ये सिखाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में कि बूट स्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मीन्स कि बूट स्ट्रैप इंस्टॉलेशन, बूट स्ट्रैप को कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि उसमें हम क्या करेंगे। मीन्स कि हम इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, वो भी लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के तहत। मीन्स कि इस सीरीज में हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि हम लास्ट में उसको लाइव सर्वर पर डिप्लॉय भी करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल की आइकन क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल का आइकन क्लिक कर लेंगे तो जैसे ही मैं आपका कोई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट जिसको हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। आप इसको फाइल में जाकर और ओपन फोल्डर करके जहां पर आपने क्रिएट किया उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास ये फाइलें दिखेंगी। और जो मेन फाइल होता है, एसआरसी फोल्डर के अंदर सारे फाइल अवेलेबल होते हैं जिसपे हमें वर्क करना होता है। उसके बाद एसआरसी फाइल के अंदर ऐप फोल्डर होता है, उसके अंदर आपको ये देख रहे हैं कि राउटिंग हमने इनेबल कर लिया था, कॉन्फ़िगर कर लिया था। वो आ गया है ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट सी एस एस एच टी एम एल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगा, हम आगे आने वाले वीडियोज में एक एक करके मॉड्यूल ऐड करेंगे, राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। मीन्स कि पूरा प्रोजेक्ट हमें बनाना है। लेकिन आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम बूट स्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इससे पहले मैं इसमें इंस्टॉल करूं, मैं आपको लिए चलता हूं बूट स्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से हम बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, आप गूगल में क्या करेंगे, बूट स्ट्रैप सर्च करेंगे। बूट स्ट्रैप जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास जो पहला लिंक आएगा बूट स्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड के लिंक पर जाना है। जैसे ही आप डाउनलोड के लिंक पर जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे जिसमें आप जिस अलग अलग तरीके से बताया जाएगा कि आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आपको चूज करना है पैकेज मैनेजर्स के अंदर एनपीएम को। मीन्स कि आप एनपीएम पर वर्क कर रहे हैं तो इसलिए आप इस कमांड को कॉपी करेंगे या फिर टाइप कर सकते हैं, npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप, अपने टर्मिनल्स के अंदर। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में बूट स्ट्रैप इंस्टॉल होगा। उसके बाद इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कहाँ पर इसका पाथ देना होता है, हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए और अब चलिए वीएस कोड में, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर काम कर रहे हैं, उसके बाद व्यू में जाएंगे और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन करेंगे। तो जैसे ही टर्मिनल ओपन होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी फोल्डर के अंदर है जिस नेम से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पर या तो आप कॉपी किया आप तो अपने पेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, और उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। उसके बाद आपके इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट कर देगा, इंस्टॉल करेगा। उसके बाद हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी इसकी डिपेंडेंसीज होती है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो इसलिए आप बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में बूट स्ट्रैप
कैसे यूज करेंगे। क्योंकि दोस्तों बूट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंगुलर एप्लीकेशन के लिए। तो आप बूट स्टेप यूज किया फिर एंगुलर मटेरियल यूज कीजिए। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट में बूट स्टेप यूज करने जा रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोज में जब हम एंगुलर मटेरियल के बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन इस सीरीज में हम बूट स्ट्रैप ही यूज कर रहे हैं। तो बूट स्ट्रैप आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव बनाने जा रहे हैं। क्योंकि एंगुलर का मतलब ही होता है कि किसी भी स्क्रीन पर आप ओपन कीजिए तो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल सही सुटेबल दिखे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है इस प्रोजेक्ट में। इसी तरीके से आप भी करेंगे और आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बूटस्ट्रैप आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको देखेंगे कैसे, ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो उसके लिए आपको पहले एक बार इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करना होगा। इस पर बटन पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोई भी आप अलग से मॉड्यूल या कोई भी चीजें करते हैं आप इंस्टॉल, तो आपको वो देखने के लिए आपको जाना होता है एनजी मॉड्यूल्स के अंदर। एनजी मॉड्यूल्स के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आप इसमें सॉफ्टवेयर या फिर जो भी चीजें इंस्टॉल हुआ है वो सारे फोल्डर वाइज दिखेंगे आपको। तो इसी में आपको बूट स्ट्रैप का भी फोल्डर दिखेगा। देखिए यहाँ पर बूट स्ट्रैप का फोल्डर आ चुका है। उसके बाद आप जाएंगे, इसमें डिस्ट फोल्डर मिलेगा। उसके बाद डिस्क के अंदर आपको CSS, और इस CSS में आपको दिखेगा बूट स्ट्रैप डॉट मीन डॉट सी एस एस, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर मीन डॉट सी एस एस। तो ये हम यूज करेंगे इसमें। उसके बाद एक दूसरा फोल्डर होता है बूट स्ट्रैप के अंदर ही जेएस, और इसमें होता है बूट स्ट्रैप डॉट मीन डॉट जेएस। ये राइट। तो ये दोनों हमें क्या करना होता है कि कॉन्फ़िगर करना होता है कहाँ पर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले इसकी एक डिपेंडेंसीज है, वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको jQuery का फाइल आपको रखना होगा। क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है, उसको रखने से ही हम बूटस्ट्रैप के सारे फीचर्स को अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको चलना होगा jQuery के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां से जो लेटेस्ट jQuery का फाइल होगा वो हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसका भी पाथ हम कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। चलते हैं पहले jQuery के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर सिंपली हम jQuery सर्च करेंगे गूगल में, और ये टॉप पर jQuery.com आएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद हम क्लिक करेंगे डाउनलोड jQuery, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ लिंक आएगा। उसके बाद हम इसमें jQuery का जो है 3.1 है, इसी को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास इस तरीके से फाइल ओपन होगा, और आप इसको सिंपली सेव कर लेंगे। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका फाइल ये सेव हो चुका है जहाँ पर हमने सेव किया। तो ये आपका सेव हो चुका है। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके दोस्तों हम क्या करेंगे, जहां पर हमने अपना फाइल बना रखा है, जहां पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, उसमें हम जाएंगे एनजी नोड मॉड्यूल्स के अंदर, और यहाँ पर बूट स्ट्रैप का फोल्डर जो हम देख रहे थे वहां पर, वो बूट स्ट्रैप के फोल्डर में जाएंगे। दोस्तों आप इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये चीज आपको करना होगा तभी आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। बूट स्ट्रैप के फोल्डर में जाएंगे आप, और यहाँ पर डिस्ट के अंदर जेएस जो फाइल है इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर इसलिए पेस्ट किया कि क्योंकि यहीं से हमें bootstrap.min.js फाइल को भी यूज करना है, इसीलिए हमने jQuery की फाइल को भी यहीं पर पेस्ट कर लिया, क्योंकि इसे भी हम यूज करने वाले हैं। अब चलेंगे हम यहाँ पर VS कोड में, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि jQuery का फाइल आपको देखिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो स्टेप होगा हमारा दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे एंगुलर डॉट जेसन फाइल में। ये यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके रेफरेंस को ऐड करेंगे। बिना रेफरेंस ऐड किए हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ये चीजें आपको अच्छे से समझना होगा कि देखिए यहाँ पर बिल्ड के अंदर, ये बिल्ड है, इसके अंदर स्टाइल्स, इसके अंदर CSS के पाथ को हम ऐड करेंगे, और स्क्रिप्ट्स के अंदर हम ऐड करेंगे जो जेएस फाइल है। दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम CSS ऐड करते हैं। तो वो CSS कहाँ पर था, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे नोड
मॉड्यूल्स स्लैश, उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बताया डिस्ट फोल्डर आएगा। डिस्ट के अंदर आपका होगा CSS, और उसके अंदर, सॉरी, नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमें बूट स्ट्रैप के फोल्डर में जाना होगा। बूट स्ट्रैप के अंदर डिस्ट मिलेगा, उसके बाद CSS, उसके बाद बूट स्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ कि हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप होता है दोस्तों स्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम ऐड कर लेंगे। दो फाइलें हमने बनाया है, एक तो jQuery का है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नोड, डबल क्विटोज के अंदर हमेशा रखना होगा दोस्तों, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, इसके अंदर क्या होगा बूटस्ट्रैप, उसके अंदर डिस्ट, उसके अंदर आपका जीएस फाइल। दोस्तों एक बार यहाँ पर फिर मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैं किस फाइल को ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, बूट नोड मॉड्यूल के अंदर बूट स्ट्रैप, उसके अंदर हमने CSS की डिस्ट के अंदर CSS के अंदर हमने बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS रख लिया। उसके बाद बूट स्ट्रैप के अंदर डिस्ट के अंदर जेएस फाइल है, उसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, jQuery को रखेंगे और बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट जेएस को रखेंगे। तो हम जेएस के अंदर क्या रखेंगे, jQuery jQuery डॉट, जो फाइल का नेम है jQuery डैश 3.3.1 डॉट मीन डॉट जेएस। उसके बाद इसको हम कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हम अगला फाइल भी ऐड करेंगे जो कि बूटस्ट्रैप का होगा, नोड मॉड्यूल्स बूटस्ट्रैप डैश डिस्ट डैट जेएस स्लैश, उसके बाद हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट जेएस। मीन्स के हम नोड मॉड्यूल्स बैक स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश जेएस बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जेएस हमने ऐड कर लिया। मीन्स कि अब हमने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर हमने इसके रेफरेंस को ऐड कर दिया, मीन्स कि कॉन्फ़िगर कर दिया। पहला स्टेप हुआ कि हमने इसमें इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने रेफरेंस दे दिया। मीन्स कि अब आपका प्रोजेक्ट जो है अब रेडी हो चुका है बूटस्ट्रैप के फीचर्स को यूज करने के लिए। तो उसकी फीचर्स को कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम कि सचमुच में हमारा रेडी हो चुका है एप्लीकेशन की नहीं ये प्रोजेक्ट। उसके बाद अगले स्टेप पर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम क्या करते हैं कि एक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, कि हमारा वर्क करने लगा कि नहीं इस प्रोजेक्ट में। तो आपको पता ही है कि ऐप फोल्डर के अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML पर हम कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर इसको सिंपली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ng सर्व करता हूँ, तो आपको दिखेगा क्या, मैं पहले दिखाता हूँ जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था। ये थोड़ा सा टाइम लेता है कंपाइल होने में, कंपाइल होने के बाद दिखाऊंगा मैं आपको कि अभी हम कोई भी फीचर्स यूज नहीं कर रहे हैं तो कैसा दिखता है। उसके बाद कुछ फीचर्स यूज करके दिखेंगे कि हमारा अच्छे से इंटीग्रेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है बूटस्ट्रैप हमारे इस प्रोजेक्ट में, ताकि आगे हम इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को इजिली यूज कर पाए। तो दोस्तों ये कंपाइल हो चुका है। हमने यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि ng सर्व डैश डैश ओपन नहीं लिखा। तो हमने क्या करना होगा कि अब ब्राउजर में जाकर लोकल होस्ट मैन्युअली टाइप करना होगा। अगर हमने डैश डैश ओपन लिख दिया होता तो अपने आप हमारे ब्राउजर में जाकर ये ओपन हो गया होता, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं ब्राउजर में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो ओपन हो रहा है। कुछ चीज़ें बूटस्ट्रैप के यहाँ पर देखिए अप्लाई हो भी चुका है, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं, क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं यहाँ से HTML पेज से, जो कि इमेज भी है, इमेज को भी हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि एक बटन लेते हैं, बटन लेते हैं, इसमें लिखते हैं टाइप सबमिट।
उसके बाद इसको हम क्या करते हैं दोस्तों कि बंद करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, सेव या सबमिट, कुछ भी, बस चेक करने के लिए। और यहाँ पर हम एक क्लास अप्लाई करते हैं जो कि हमारा बूटस्ट्रैप का होता है, बीटीएन। बीटीएन अगर इतना पर भी मैं लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर देखिए कंपाइल हो रहा है। उसके बाद जैसे ही ब्राउजर में जाऊंगा देखेंगे आप कि थोड़ा सा तो आपका इफेक्ट दिखेगा ही। उसके बाद मैं और भी चीजें दिखा रहा हूँ इसमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डैश प्राइमरी, ये क्लास होता है बूटस्ट्रैप का। उसके बाद हम ब्राउजर में देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर बूटस्ट्रैप का एक फीचर होता है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर प्राइमरी को हम लिखते हैं डेंजर। अब आप देखेंगे तो ये रेड कलर में आ जाएगा, रेड कलर में आ गया है, मीन्स कि हमारा बूटस्ट्रैप अप्लाई हो रहा है। एक चीज और, तो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं जिससे हमें और भी आइडिया हो जाएगा कि सचमुच में हमारे इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो चुका है और हम इजिली यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप के साइट पर जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम मॉडल सर्च करेंगे। और मॉडल सर्च जैसे ही करेंगे तो इसमें से एक हम एग्जांपल रन करा कर देख लेते हैं अपने साइट पर कि प्रोजेक्ट में हमारा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो चुका है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इसका कोड, और इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ पर जाएंगे और इस बटन को हटा देते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप का मॉडल का कोड है। अब हम देखते हैं कि हमारा इस प्रोजेक्ट में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं ब्राउजर में, सेव कंपाइल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बटन आ चुका है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मॉडल ओपन हो गया है। मीन्स कि हमारे इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो चुका है। इसको हम इजिली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया, आप इजिली हमारे वेबसाइट से भी जाकर लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ये सारे स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो उस हमारे वेबसाइट का तो आपको एड्रेस पता ही, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप sohosubtutorials.com पर जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा एंगुलर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये लेकर जाएगा आपको एंगुलर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का जो पेज है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बूट स्टेप इंटीग्रेशन का लिंक मिलेगा। और यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको कौन सा स्टेप में क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, जो कि हमने अभी वीडियो में बताया। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोज का भी सारा कोड आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, जहाँ से आप इजिली कॉपी पेस्ट करके भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।